पानी को देख के इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि जो पानी में डूबते होंगे ना, उनका क्या हाल होता होगा। पुलिस प्रशासन टीम भी यहाँ पे पूरी बैठी हुई है अपनी पूरे सूझबूझ के साथ। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी आंटियाँ मिली हैं जो कि हमारे ब्लॉग देखती हैं, और अब पहली बार मैंने इतना यहाँ पानी देखा है। अगर रास्ता देखो, ऊपर बिल्कुल बड़ी बड़ी चट्टान है। जहाँ मेरा ससुराल है ना, इनका मायका भी वहीं है। इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है वहाँ। पहाड़ी वाद्य यंत्र जो कि शादी में भी बजाए जाते हैं। नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग में लगभग 8:30 बजे से हो रही है। और अभी मेरा फ़ोन भी काँप रहा होगा क्योंकि मेरा हाथ भी काँप रहा है, पता नहीं क्यों। आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज मेरी तैयारी हो गई है कोटेश्वर महादेव जाने की। तो काफ़ी टाइम बाद मैं आज जा रही हूँ। पहली बार भी एक बार मैं जा रही हूँ, आज मैं सेकंड टाइम जाऊँगी। तो अब घर से निकलते हैं फटाफट से। आज का मौसम जो है कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ जो है कोहरा लगा हुआ है। तो अब मैं भी अपने घर से निकलती हूँ। चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में, और अभी हमने यहाँ पे जो है तीसरी गाड़ी अपनी चेंज कर ली है। तो यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं कोटेश्वर मंदिर में। अभी तो हम सड़क से निकले हैं नीचे की ओर, और मेरे साथ में आज मीनाक्षी और स्नेहा जा रहे हैं। और इन्होंने मुझे रात 11:30 बजे मैसेज किया कि तू भी आ रही है। मैंने बोला वैसे तो आज पता है स्कूल की छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि आज बारिश का अलर्ट है, पर कहीं और हो रही होगी। हमारे बच्चे नहीं, मेरे को लगा बारिश होगी, बारिश, इसलिए मैं मुश्किल आती। बारिश नहीं हुई तो इनके साथ हम भी आ गए, और इनका भी अचानक ही प्लान बनाना चलो। मंदिर में जो है आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा लोग दर्शन करके ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो कुछ लोग हमारी तरह नीचे की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं सेकंड टाइम कोटेश्वर जा रही हूँ, और यहाँ का रास्ता देखो, ऊपर बिल्कुल बड़ी बड़ी चट्टान है और नीचे नदी का बहाव इतना खतरनाक है कि आपको मेरे वीडियो में आवाज़ तो आ ही रही होगी। जैसे ही ऊपर से हम लोग नीचे आए, यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है कि मंदिर में जो है लाइन लगी हुई है पूजा करने के लिए। बाकी ये रहे हमारे पहाड़ी वाद्य यंत्र जो कि शादी में भी बजाए जाते हैं। पहले हम लोगों ने मंदिर से कलश भी ले लिए हैं। यहाँ पे ढेर सारे कलश रहते हैं, तो घर से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे नदी के किनारे, और वहाँ पे है भगवान जी की गुफा। तो यहाँ नीचे जाने में सबसे ज़्यादा जो डर लग रही है ना, वो फिसलन की लग रही है, क्योंकि यहाँ काफ़ी फिसलन हो रखी है। और फिसली ना तो सीधे कमर ने टूटने आई सीढ़ियों में। हम दोनों हाथ पकड़ के जा रहे हैं, फिसलेंगे दोनों फिसलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग नीचे पहुँचे। यहाँ से जो नज़ारा दिखाई दे रहा है ना, बड़ा ही सुंदर और प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा है। भाई साहब, नदी तो ऐसे उफान पे है कि नदी को देख के ही मुझे डर लग रहा है। तो यहाँ ना हमको अलाउड नहीं है नदी में जाने के लिए, क्योंकि नदी का बहाव इतना ज़्यादा है कि हम भी बह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको इस बाल्टी में से जो है जल निकालना है, और यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी है, और लाइन लगभग 4-5 लाइनें लगी हुई हैं। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हमको यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे इन पे आ चुकी है, माता रानी प्रकट हो गई है। अच्छे से जो है कोटेश्वर महादेव के दर्शन भी हम लोगों ने कर लिए हैं, और जैसे हमने दर्शन पूरे किए वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है मंदिर में। यहाँ अंदर है महादेव जी की गुफा, तो यहीं पे अभी तक के हम लोगों ने दर्शन किए, और अभी इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है वहाँ। पूजा करने के बाद यहाँ पे सभी लोग भंडारा कर रहे हैं। नदी के काफ़ी पास आ चुके हैं, और मुझे तो नदी को देख के ही काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। भाई साहब, आज तो कुछ भी नहीं है। कल परसों जब बारिश होती है ना यहाँ,
तो पानी फुल भरा हुआ रहता है। टाइम हम यहाँ आए थे उस टाइम पानी यहाँ तक के भरा हुआ था। अभी धीरे धीरे करके जो है पानी कम हो रहा है और पानी की जो लहरें हैं ना वो ऊपर तक के आ रही हैं। मीनाक्षी यहाँ पे फोटो खींचने आई ना, वो पानी यहाँ पे था, वो सीधे नीचे भाग गया। बाल और दगड़ खींच पर पानी दगड़ ना खींच तू। ये देखो लहरें ऐसे आ रही हैं पानी की, बाबा उछाल 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 उछाल। पानी को देख के इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि जो पानी में डूबते होंगे ना उनका क्या हाल होता होगा, बाप रे। जब मैं पिछली बार आई थी ना तो मैं फ़ोटो खींचने के लिए ठीक वहाँ पे गई थी। उस टाइम ना पानी काफ़ी नीचे था और अब पहली बार मैंने इतना यहाँ पानी देखा है। स्नेहा यहाँ पे पानी का इंतज़ार करने के बाद सीधे पानी आएगा और स्नेहा एक डुबकी लगाएगी। हैं आता है तैरना, सीधा डुबकी लगा देना, वाह मैं पकड़ लूँगी, चिंता नहीं है। ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब इसके सामने ना बर्फ़ भी फील है और मंदिर में आके इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है कि बात ही क्या ही करनी। वो तो आपको पता ही होगा कि मंदिर में अलग ही वाइब, अलग ही सुकून मिलता है। गलती से कोई यहाँ बह भी गया ना तो उसके लिए काफ़ी सुविधाएँ हैं। यहाँ पे लाइफ जैकेट भी रखी हुई है और साथ में जो है पुलिस प्रशासन टीम भी यहाँ पे पूरी बैठी हुई है अपने पूरे सूझबूझ के साथ। काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शन हुए और अभी कुछ मंदिर जो है ऊपर रह रखे हैं तो वहाँ पे भी एक बार चलते हैं। दर्शन तो हम लोगों ने कर लिए हैं पर आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखाते हैं। ऊपर आते समय ना हमको यहाँ दीवारों पे काफ़ी सुंदर जो है चित्रकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डोली है, जब लड़के लोग ना डोली को ले जाते हैं और साथ में जो है महिला लोग पूजा कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर चित्रकारी जगह जगह पे बनाई गई है। और यहाँ पे जो है कोटेश्वर महादेव का सुंदर सा मंदिर का चित्र भी बनाया गया है। पे मुझे काफ़ी सारी आंटियाँ मिली हैं जो कि हमारे ब्लॉग देखती हैं। कहाँ से आप? और आपके भाई के ब्लॉग देखते हैं। बहुत बहुत बधाई दी हमको सगाई। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहना। आपका गांव कहाँ है? अच्छा आप यहाँ क्यों? अच्छा तो आप तो आते रहते होगे यहाँ दर्शन करने के लिए, तो कैसे लगा आपको? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहना। कहाँ क्या? अच्छा वहाँ के लोगों को हम थोड़ा कम जानते हैं, हमारे पास के गांव। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी काफ़ी सुंदर लग रहे हो। अब निकलते हैं घर की ओर। अभी हम लोगों ने जो है मार्केट भी जाना है। वैसे तो बारिश बताई हुई थी पर अच्छी सी जो है खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है। और मुझे जो भी फ़ोन करा ना वो बोल रहा कि इतनी बारिश में तुम गए क्यों, वहाँ नदी के पास मत जाना, ये वो जितने भी फ़ोन आ रहे सब वही बोल रहे। हम लोग अब दुकानों के पास आ चुके हैं और यहाँ पे दुकान में मंदिर के आसपास आपको ऐसे ही स्टॉल देखने को मिलेंगे जहाँ पे कि काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें रहती हैं। और मेरे को ये पसंद आ रहा है, बहुत प्यारे है। हम लोग मीनाक्षी पहले मेरे साथ ऊपर आई फिर नीचे गई। अरे रामा, इसने आपको अपनी चप्पल ही नहीं दिख रही थी, इसके आगे कमज़ोर हो गए। हम लोग आए तो गाड़ी में थे पर जा पैदल रहे हैं क्योंकि अभी हमें गाड़ी नहीं मिल रही है। और ज़्यादातर जो लोग आए ना वो बुक करके आए हुए हैं गांव के, तो इसीलिए हमको भी पैदल जाना पड़ रहा है। और मैंने इनको बोला था अगर हम पैदल आते और गाड़ी में जाते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, पर अभी गाड़ी नहीं मिल रही। और यहाँ से रुद्रप्रयाग लगभग 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ऊपर से इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी, आज तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई हमारी। बाकी हम तीनों ने जो है आज तुलसी की माला खरीदी है जो कि स्नेहा ने पहन भी ली। इधर दिखाओ बलचर अपनी मुखड़ी। वैसे यहाँ पे हमको जो है आंटी लोग मिल गए जो कि हमारे व्लॉग देखते हैं, तो
कहाँ से हो आप? हम जवाड़ी से। अच्छा, जवाड़ी से। कैसे लगते हैं आपको हमारे ब्लॉग? अच्छे लगते हैं? तेरी मम्मी भी, दादी भी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहना। बाकी इनको शर्म आ रही है। और जहाँ मेरा ससुराल है ना, इनका मायका भी वहीं है, वहीं के आसपास गांव में, आसपास ही है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़। पहुंच चुके हैं तिलवाड़ा मार्केट में और यहाँ आते इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि क्या ही बताए। और जब गर्मियों के टाइम पे तो मैं मार्केट आती हूँ ना, मुझे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि भाई मैं ठंडा सह लूँगी पर मुझसे ना गर्मी सहन नहीं होती है। और धूप जो है कड़ाके वाली लगी हुई है। बाकी हमारे यहाँ की गाड़ी भी अभी है और नीचे पार्किंग में जो है तैला की या फिर ज़्यादा जगह की गाड़ियाँ यहीं लगती हैं। अभी हम लोग सुमाड़ी में हैं और बगल पे ही चाचा जी की दुकान है सब्जी की। हमारे गांव के चाचा जी हैं तो सारे तैला के जो हैं सब्जी वहीं से लेते हैं। तो अब थोड़ी देर में निकलेंगे हम अपने घर की ओर। जो ऊपर की रोड है ये तो जाती है टूनीटा के लिए और जो नीचे की है ना वो हमारे यहाँ के लिए जाती है। लगभग 4 बजने वाले हैं और अब जाके जो है अपने गाँव तैला में बैठ गए। और यहाँ पे बैठे हुए हमको 20 मिनट हो चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि ये ले आई किसी और का थैला और इसका थैला चले गया कहीं और। तो ये दोनों थैले ना सेम दिख रहे थे, तो इसका थैला गया है अभी वाडगांव घूमने के लिए, फिर आता ही होगा, फिर जाएंगे हम इसका थैला लेके घर। और ये पता नहीं किसका है। अब वो समय आ चुका है कि धीरे धीरे करके मार्केट के आम तो ख़त्म हो गए, पर हमारे जो गांव साइड के आम है ना वो पकने भी लग गए और बंदरों ने यहाँ पूरा नीचे ढेर लगाया हुआ है आम खा के। चलिए जी, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि कुछ दिनों से इतना अजीब जैसा हो रहा है, मुझे बिल्कुल बोरियत जैसी, बेकार बेकार सा, पता नहीं क्यों। तो आज मंदिर में जो हम गए वहाँ अच्छे से दर्शन किए। मेरा ना घूमने का बहुत ज़्यादा मन करता है पर मुझे कोई दोस्त ही नहीं मिलता घूमने वाला कि दूर दूर तक हम साथ में घूम सके, ऐसा कोई दोस्त ही नहीं मिलता है। तो इसलिए आसपास ही कभी गांव के दोस्त लोग चले जाते हैं तो उन्हीं के साथ घूमने के लिए जाती हूँ, वरना दूर दूर कोई जाता ही नहीं है। मतलब यहाँ काफ़ी सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ मैं गई नहीं हूँ। बहुत जगह है यहाँ घूमने के लिए उत्तराखंड में, पर मैं गई नहीं हूँ और जाने का मन होता है पर कोई ऐसा दोस्त नहीं मिलता। सब बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तो पता नहीं कब। दोस्तों, हो चुका है शाम का समय और मैं आई हुई हूँ अपने गांव में। कीर्तन हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे महिलाओं का कीर्तन में जो है नाच भजन काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया करके जो है नाच गाना हो रहा है यहाँ पे। घर पे भी पहुंच गई हूँ और दादी यहाँ पे मेरे से पूछ रही हैं कि कोटेश्वर महादेव मंदिर है वो पहले ही की तरह है कि अब कुछ नया बन गया है। तो जब आप कब गए थे? बहुत पहले। कितने साल हो गए होंगे? लगभग बहुत साल हुए, लेकिन थोड़ा छोटा तो जाना पड़ में तो भीतर जाना था। हाँ, बिगड़ जाना तो तन्नी जी तन्नी पे पर जो बटू के ची सड़क बटन बियाड़ो सुपक हुएगी और से भी मंदिर टेंशन। अच्छा हाँ, बांस बाड़ बजे सुबह तो पक हुएगी। हाँ, सुपक हुएगी। हाँ, तो दादी मेरे से पूछ रही हैं कि रास्ता पक्का हुआ है, कैसा है, गुफा वैसी की वैसी है? तो सब वैसा ही है, बस जो थोड़े रास्ते वास्ते पहले बेकार रहे होंगे तो अब वो बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं जाने के लिए। हाँ, तो वहाँ तो हम गए और अच्छे से हमारे दर्शन हुए। वहाँ गुफा में अंदर वीडियो नहीं बना सकते हैं तो इसलिए बाहर की ही वीडियो मैंने बनाई। और काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो आप लोगों को भी जाना होगा तो ज़रूर जाइएगा घूमने के लिए और भगवान जी के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा मंदिर। हाँ, बीच गुम्फा प्योट जुग देवता छोटे सुट्टा खींच। हाँ, मेन मंदिर वही है गुफा के अंदर। हाँ, वहाँ पे पंडित जी बैठे रहते हैं और वहाँ पे जल चढ़ाते हैं शिवालय में। शिवलिंग वही है गुफा के अंदर। रात के खाने पीने बनाने की तैयारी करते हैं। आधा किलो तुरई जो है भैया कल मार्केट से लाया और आधा किलो जो है मैं ले आई, तो बढ़िया करके तुरई की सब्जी बनाई जाएगी। तो दोस्तों, रात का समय हो चुका है और अभी हमारा जो है रात का डिनर भी हो चुका है। बाकी
वहाँ जाके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे बुखार आने के लिए हो रहा है। मेरा सर भी गर्म हो रहा है, ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। कभी ठंडा लग रहा है तो कभी गर्मी लग रही है। बस बुखार नहीं आनी चाहिए भाई, क्योंकि एक बार बुखार आ गया ना तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए जी, इसी के साथ जो है आज का मज़ेदार व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलते हैं आपका अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।